गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि। योग दर्शन का प्रथम पाद समाधि पाद के सूत्रों का वर्णन चल रहा है हमारा। तो परमाणु के ऊपर चला था हमारा। उसमें हमने आपको ही बता दिया था कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, ये तीन प्रमाण महर्षि पतंजलि जी ने अपने इस योग दर्शन में इनका वर्णन किया है। लेकिन ये परमाणु की संख्या अलग अलग है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वान जो है वो परमाणु की संख्या मानते हैं 4 उसकी गणना 4 में की गई है। वो 4 जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम या शब्द, ये 4 है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने और विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने, महर्षि दयानंद जी ने, मैंने उस दिन आपको बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुद्रास में महर्षि दयानंद जी ने पंचधा परीक्षा का वर्णन किया। पंचधा परीक्षा, इस संसार में हम कैसे सुनिश्चित करें कि कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात गलत है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम गलत है, ये निर्णय करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक विधि बता दी। उसका नाम उन्होंने वहाँ रखा पंचधा परीक्षा। ये परीक्षा कर लो आप। और उस परीक्षा को करने का उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है वहाँ पर। जो परीक्षा में 5 चीज़ें हैं उनका वर्णन किया। उनमें से जो 5वें नंबर पे, तब वहाँ आया प्रमाण। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 8 प्रमाणों का वर्णन किया। और ये 8 प्रमाण भी ऐसे नहीं कोई उन्होंने अलग से नए बनाए। जिन्होंने तीन मान रखे, महर्षि पतंजलि ने 3 ही परमाणु का वर्णन करा, तो उन्होंने उनमें से कुछ परमाणु को एक में ही गणना कर ली। 4 परमाणु की गणना एक में करके, अनुमान प्रमाण में या शब्द प्रमाण में उनकी गणना करके, और वो 3 कर दिए। और जिन्होंने 4 लिए उन्होंने उसमें से उपमान प्रमाण अलग से ले लिया, तो 4 हो गए। और महर्षि दयानंद जी ने इनकी वहाँ पर 8 संख्या बताई है। उन्होंने बताया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, या जिसको हम यहाँ पे उन्होंने आगम प्रमाण भी कहा है। और फिर उन्होंने अर्थापत्ति और कितने हो गए, 5 हो गए ना। अर्थापत्ति, एक उन्होंने अभाव, ऐसे 8 हैं ये। अभी मैं गलती में नहीं है मेरी, मैंने उसमें वो पर्ची में मैंने लिख रखे थे, वो रहेगी वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये परमाणु का वर्णन है। तो हमारा चल रहा था, हम तो पतंजलि के हिसाब से चल रहे, तो प्रत्यक्ष हो गया और अनुमान। अभी अनुमान चल रहा ना। हाँ जी। प्रत्यक्ष हो गया। आज अनुमान की बात करेंगे बस हम, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में जो हमारा प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। उसमें प्रत्येक जो भी पदार्थ हैं उसमें
वो समवाय संबंध से समवाय संबंध से रहते हैं आपस में। इसको आप ये समझ सकते हैं जैसे आग है और धुआं है, दोनों का संबंध कैसा है? समवाय संबंध है, निश्चित संबंध है। आग का और धुएं का निश्चित संबंध है। तो इनमें से अगर हमें एक चीज़ का हम रोजाना प्रत्यक्ष करते हैं, रोज देखते रहते हैं कि भाई जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, और जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, और जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। पर ये आग के साथ ये संबंध, ये नियम नहीं करता। आग तो बिना धुएं की भी हो सकती है, पर धुआं बिना आग के नहीं हो सकता। आग तो बिना धुएं की भी होती है। लोहे को गर्म कर देते हैं, लाल हो जाता है, बिल्कुल एकदम आग जैसा बन जाता है, धुआं तो नहीं निकलता। आप रोजाना गैस पे खाना पकाते हैं, गैस जलती है, आग होती है, वहाँ धुआं तो नहीं होता। तो आग हो धुआं ना हो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन धुआं हो आग ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा देखा कभी पे धुआं है और आग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है दुनिया में कहीं भी। अभी वहाँ युद्ध चल रहा, देखो वहाँ सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे ज़्यादा भरमार किस चीज़ की हो रही? धुएं की हो रही, धुएं की। लेकिन पहले आग लगे तब धुआं उठे। चाहे वो किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा धुआं वहाँ पर जो उनका जो तेल का टैंक था ना, उसमें जब आग लगी तब उठा सबसे ज़्यादा धुआं। तब तो सारा पूरे आकाश में धुआं ही धुआं हो गया था जब उस टैंक में आग लगी। उसको टैंक में आग लगी, टैंकर जो उनका तेल का टैंक था। इसलिए तो हम आग को देख करके, धुएं को देख करके क्या अनुमान लगा सकते हैं पक्का कि आग है वहाँ। पहाड़ पे धुआं उठ रहा और दूर से आपको क्या दिखाई दे रहा? धुआं। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वहाँ क्या है? आग है। ये अनुमान प्रमाण है। इसमें पहले क्योंकि आपने अनेक बार जीवन में आग का और धुएं का प्रत्यक्ष कर रखा। आपने पहले से ये प्रत्यक्ष कर रखी बात कि धुआं है तो आग जरूर है, धुआं है तो आग जरूर है, आग जरूर है। अगर धुआं नहीं है तो आग नहीं है, आग नहीं। आग तो हो सकती है बिना धुएं के भी, पर धुआं नहीं हो सकता बिना आग के। ये है। तो इसलिए हम ये इस तरीके, और ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये सबसे ज़्यादा बातें जो होती हैं वो अनुमान से ही लगाई जाती हैं। अनुमान से जितने भी एब्स्ट्रैक्ट पदार्थ है ना, एब्स्ट्रैक्ट पदार्थ किसे कहते हैं? वैभव। तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी का तो विद्वान है, तो तुझे तो पता होना चाहिए। हैं? आपने सब्ट्रैक्ट बताया था, अब्स्ट्रैक्ट नहीं बताया था। अब्स्ट्रैक्ट है वो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों में नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट पदार्थ है वो जो इंद्रियों में नहीं आता। उनका सब कोई प्रमाणिकता कौन से प्रमाण से करी जावे? अनुमान प्रमाण से करी जावे, अनुमान प्रमाण से करी जावे। मन है, मन कैसा पदार्थ है? अतीन्द्रिय है ना। ये तो आता नहीं है इंद्रियों में, तो नहीं आता, दिखाई तो देता नहीं, ना सुनाई देवे, ना कुछ नहीं करे। तो इसको जब हम प्रमाणित करते हैं तो कैसे करते हैं? मन के काम है जिनको मन ही कर सकता है, उन्हें और कोई नहीं कर सकता। और वो काम अगर हो रहे हैं किसी जगह पे तो हमने क्या अनुमान लगा दिया कि मन है वहाँ। क्यों जी महाराज जी? हमारे शरीर में करूं ना करूं, क्यों जी, संकल्प और विकल्प ये होते रहे नहीं होते रहे सारा दिन। क्यों? सवेरे सवेरे तो रोज होना जरूरी, उसकी तो पक्की गारंटी है कि उठूं ना उठूं, हवन में जाऊं कि ना जाऊं, ये रोज होता है ना।
ये संकल्प विकल्प, इसे मन ही कर सकता है, इसे और कोई शरीर के अंदर और कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो जब ये हो रहा है तो इससे हमने पक्का अनुमान लगा लिया कि क्या है, ये मन है। तो अनुमान प्रमाण बहुत बड़ा है, इसको आज हम इतना ही रखेंगे, कल को लेंगे इसको पूरा अनुमान प्रमाण को, कल को लेंगे। और जिन को ये वीडियो हमारा पहली बार प्राप्त हो रहा है उनसे अनुरोध है कि वो इसको सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी का भी बटन दबाएं, जिससे कि उनको ये सूचना मिल जाए कि कब। वैसे तो ये प्रतिदिन ही हमारा कार्यक्रम चलता है, हम ये वीडियो छोटा सा वीडियो डालते हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे।